हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सिया राम दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम घर पर ही सरल तरीके से कैसे बरसाती अमावस या वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ भी आप पूजा कर रहे हों उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर लें, पोंछ लें अच्छे से। उसके बाद आपको दीवार पे जो है वट वृक्ष और छाबड़ी बनानी होती है। तो आपकी अगर टाइल है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से साफ हो जाती है उस पे से। या फिर अगर आपकी वाइट वॉश खराब ना हो उसके लिए आप क्या करें, एक पेपर चिपका लें या तो टाइल पे उस पे बना लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो एग्जाम बोर्ड आता है ना उसमें पेपर रख के उस पे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से वट का पेड़ बनाया जाता है हल्दी से। तो देखिए, इसमें इस तरीके से 7 टहनी निकाली जाती हैं। 7 टहनी का विशेष महत्व होता है, कम से कम तो 7 होनी ही चाहिए। और उसी के साइड में हमें छाबड़ी बनानी होती है। तो देखिए, इस तरीके से आप हल्दी ले लें घुली हुई, और क्लॉकवाइज आपको घुमाते हुए इस तरीके से देखिए 5 या 7 बार इस तरीके से ये बनानी होती है। इसे छाबड़ी बोलते हैं। अभी देखिए दिख नहीं रही, लाइट है तो थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ये बना देनी है। तो देखिए, आप चाहें तो बाहर वट वृक्ष के नीचे भी पूजा करके आ सकते हैं प्रॉपर, उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन अगर आप बाहर जाके पूजा नहीं करना चाहते, या कई लोगों के यहाँ पे बाहर पूजा की ही नहीं जाती, घर पे ही की जाती है, तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने गेहूं ले लिए हैं कटोरी में, और उसके अंदर हम अपनी वट वृक्ष की टहनी को इस तरीके से लगा देंगे। आप डायरेक्ट ज़मीन पे भी गेहूं डाल के उसमें भी लगा सकते हैं, पर एक तो उसमें क्या होता है ना, टहनी बार बार फिसलती रहती है, और दूसरा क्या होता है, पूजा के बाद वो गेहूँ चुगने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप इस तरीके से कटोरी में लगाएंगे ना, तो एक तो हमारी टहनी अच्छे से रहेगी, गिरेगी नहीं, और दूसरा आपको बाद में उठाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम हल्दी से तिलक कर देंगे हमारी इस तरीके से बड़ के वृक्ष की जो टहनी है, यानी कि वट वृक्ष की जो टहनी है उसको। और आप सभी पत्ते वगैरह को भी टीका कर दें। पहले हल्दी से करेंगे क्योंकि आज की पूजा में ना हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से पहले आप हल्दी से सभी पत्तों को टीका कर दें। और जो हमने हल्दी के वट वृक्ष बनाए हैं ना, उनको भी आपको टीका करना है, और जो हमने छाबड़ी बनाई है उनको भी करना है। तो इसी तरीके से आप हल्दी से सब जगह पे टीका कर दें। उसके बाद हम रोली से टीका करेंगे। तो हल्दी और रोली दोनों का ही जो है आज के दिन विशेष महत्व होता है। और ऐसा कहते हैं कि सावित्री ने आज के दिन जो है ना वट वृक्ष की पूजा करके ही अपने सुहाग भाग की रक्षा की थी। और ऐसा माना जाता है कि सुहागन स्त्रियों को इस दिन जो है ना पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कई कई जगहों पे जो है व्रत भी किया जाता है पूरे दिन का। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं या आपके यहाँ नहीं होता, तो आपको पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। और हो सके तो इस दिन आपको सुहाग के लिए जो है ना 16 श्रृंगार भी ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आप अपनी नथ टीका ज़रूर पहन लें, और साथ में जो पीलिया होता है, हरियाणा वगैरह में तो पीलिया ही बोलते हैं, वो ओढ़ लें। नहीं तो आप अपनी शादी की जो चुन्नी होती है वो ज़रूर ओढ़ें। और अब ये देखिए, ये जो कच्चा सूत है ये ले लेंगे हम, और आपको इसकी जो पत्ते आ रहे हैं, टहनी सी आ रही है, उस पर इसे लपेट देना है 7 बार। इसको आप अच्छे से लपेट दें। और अगर आपके पास कच्चा सूत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कलावा आता है यानी कि मोली आती है उससे भी पूजा कर सकते हैं। आप इस तरीके से 7 बार जो है लपेट दें कच्चे सूत से। और इस व्रत में जो है ना पानी नहीं पिया जाता जब तक आप इसको पूज ना लें। तो देखिए, अगर आप व्रत पूरे दिन का करते हैं तो भी आपको पूजन से पहले पानी नहीं पीना, और खाली आप पूजा करते हैं तो भी आप पूजन से पहले तक पानी नहीं पिएंगे। आप पूजन करने के बाद ही पानी पिएंगे पहले, और उसके बाद आप अगर खाते हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा शाम को खाएंगे। उसके बाद देखिए, हमें देसी घी का दिया जोड़ना होता है, तो यहाँ पे हम जोत लगा लेंगे। उसके बाद हमें भोग लगाना होता है। और आज के दिन ना पूड़े गुलगुले इनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और कई जगह पे जो है पूड़े वाले आटे को ही थोड़ा टाइट गूंद लेते हैं, और उससे छोटे छोटे टाइट टाइट से ना वट वृक्ष के फल बनाए जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बरबंटी बनाई जाती हैं, उनसे पूजा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे वो बनाते हो तो आप वो बना सकते हैं। उसके बाद आप पताशे, गुड़ और पूड़े वगैरह जिनसे भी आपने भोग लगाया उसे वट वृक्ष में जो है भोग लगा दें, और उसकी जड़ में भी थोड़ा सा रख दें। उसके बाद यहाँ पर मैं फल चढ़ा दूंगी। तो जेठ के महीने में खरबूजे के दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने खरबूजा ले लिया है, एक सीजनल फ्रूट मैंने आम ले लिया है, और इनको भी हम यहीं पे रख देंगे अपनी पूजा में। उसके बाद आप चाहें तो सावित्री माता के लिए साड़ी रख सकते हैं, नहीं तो चुन्नी भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर रखें। आप चाहें तो 16 सुहाग का सामान भी रख सकते हैं, 5-7 चीज़ें भी रख सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप खाली एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें, जो भी आपने सुहाग का सामान और साड़ी निकाली है उसके ऊपर। और उसके बाद हमने भोग लगा दिया था, उसके बाद हम इस तरीके से जल का छींटा दे देंगे।
तो इस तरीके से आप जल का छींटा दे दें और उसके बाद हाथ जोड़ लें इस तरह से। उसके बाद इसकी कथा सुनी जाती है, तो आप हाथ में कुछ गेहूं के दाने ले लें या फिर चावल के दाने भी ले सकते हैं और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप ये दाने यहीं वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें या फिर इन दानों से आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये साड़ी और सुहाग का सामान निकाला है, इसी के ऊपर हम ये पूड़े रख देंगे और उसके बाद हमें इसे मिनसना होगा। तो आप इस तरीके से अपने पल्ले में थोड़ा सा जल ले लें और इसे इस तरीके से मिनस दें और उसके बाद अपनी सासू माता को पैर छू कर ये साड़ी वगैरह दे दें और उसके बाद आप पानी पियेंगे। उसके बाद आप जो है कुछ खा सकते हैं। और अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं, नंद को, जिठानी को, या जिनको भी आप जो है मिनस के धोक के सामान देते हैं उन्हें दे सकते हैं। और ऐसा भी कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाके भी इन्हें दे के आ सकते हैं पंडतानी जी के लिए। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से बरसाती मावस या बड़ मावस या वट सावित्री के व्रत की पूजा कर सकते हैं घर पर सरल तरीके से। मैंने आपको बहुत ही सरल विधि बता दी है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।